जौनपुर श्री कृपाशंकर सिंह, चंदौली श्री महेंद्रनाथ पांडे, वेस्ट बंगाल कूच बिहार निशित प्रामाणिक, अलीपुरद्वार शेड्यूल ट्राइब मनोज तिग्गा, बेलूरघाट डॉक्टर सुकांता मुजुमदार, मालदा उत्तर खगेन मुर्मू, मालदा दक्षिण श्रीमती श्रीरूपा मित्रा चौधरी, बहरामपुर डॉक्टर निर्मल कुमार साहा, मुर्शिदाबाद गौरी शंकर घोष, रानाघाट एससी रिजर्व जगन्नाथ सरकार, बनगांव एससी रिजर्व श्री शांतनु ठाकुर, जयनगर एससी रिजर्व डॉक्टर अशोक कंडारी, जादवपुर डॉक्टर अनिर्बन गांगुली, हावड़ा डॉक्टर रथीन चक्रवर्ती, हुगली श्रीमती लॉकेट चटर्जी, कांती श्री सौमेंदु अधिकारी, घाटल हिरणमय चट्टोपाध्याय, पुरुलिया ज्योतिर्मय सिंह महतो, बांकुड़ा सुभाष सरकार, बिष्णुपुर सौमित्र खान, आसनसोल पवन सिंह, बोलपुर श्रीमती प्रिया शाह। ऐसे 195 की लिस्ट जिन प्रदेशों का विचार हुआ उसके बारे में जो तय हुआ उसकी जानकारी दी है। आने वाले दिनों में जब बाकी बैठक होगी तब जानकारी दी जाएगी। काफी लेट हुआ है, आपको इन सब के बारे में काफी जानकारी इकट्ठी करनी है, इसलिए धन्यवाद। भारत माता की जय। तो बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे और उसके अलावा जो अलग अलग इलाके हैं 195 सीटें हैं, उनके हिसाब से आज बीजेपी ने 195 सीटों पर उम्मीदवार दे दिया है और अलग अलग उम्मीदवारों के नाम हम आपको बता रहे हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया गया है, अमेठी से स्मृति ईरानी को टिकट दिया गया है, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया है, पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी को टिकट दिया गया है, नोएडा से गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा को टिकट दिया गया है, मथुरा से हेमा मालिनी को टिकट दिया गया है। 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। अमेठी से स्मृति ईरानी को टिकट दिया गया है, जबकि लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है, इटावा से डॉक्टर रामशंकर कठेरिया को टिकट दिया गया है। ऐसे कई नाम आए जो चौंकाने वाले रहे, लेकिन ऐसे कई नाम आए जो पारंपरिक सीट रही हैं और जो वहां से लगातार जीतते आए हैं, उनके नामों का ऐलान किया गया है। अमेठी से एक बार फिर से स्मृति ईरानी चुनाव लड़ेंगे। पिछले बार चुनाव में राहुल गांधी को उन्होंने हराया था 2019 के चुनाव में। इसी तरह प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे। बलेरू घाट से सुकांता मजुमदार को टिकट दिया गया है। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी के लिए भी टिकट का ऐलान कर दिया गया है और कई नेताओं के टिकट काटे गए हैं। हालांकि इस बीच काडर के बीच, बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल आप देख रहे हैं। आसनसोल से गायक पवन सिंह को टिकट दिया गया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ेंगी। ये वो तमाम नाम, डॉक्टर महेश शर्मा नोएडा गौतम बुद्ध नगर से चुनाव लड़ेंगे, राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। तमाम बड़े नाम सामने आपके हैं। पंकज चौधरी महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे और रवि किशन गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। रवि किशन को दोबारा टिकट दिया गया है। कृपाशंकर सिंह को जौनपुर से टिकट दिया गया है। साकेत मिश्रा को श्रावस्ती से टिकट दिया गया है। ये वो नाम जो आपके सामने, प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर से टिकट दिया गया है। साक्षी महाराज को उन्नाव से टिकट दिया गया है। बहुत ज्यादा फेरबदल तो नहीं, लेकिन 195 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करके चौंकाया है।
क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि 100 से 120 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है, लेकिन बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तो आपको बता दें कि किन किन राज्यों से सीटों का ऐलान हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश से 51, गुजरात से 15, राजस्थान से 15, असम से 11 सीटों पर ऐलान हुआ, झारखंड से 11, छत्तीसगढ़ से 15, तेलंगाना से 9। और आप देखिए, मैं आपको स्टेट वाइज दिखाऊं कि किन किन राज्यों से ऐलान किया गया और कितनी सीटें किन राज्यों में बीजेपी ने इस वक्त क्लियर कर दी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 51 सीटों पर कैंडिडेट क्लियर कर दिया गया है, गुजरात में 15 सीटों पर कैंडिडेट क्लियर कर दिया गया, राजस्थान में 15 सीटों पर कैंडिडेट क्लियर कर दिया गया, असम में 11 सीटों पर क्लियर कर दिया गया। ठीक इसी तरह झारखंड में 11 सीटों पर कैंडिडेट क्लियर कर दिए गए, छत्तीसगढ़ में 15 सीटों पर कैंडिडेट दे दिया गया है। ये अलग अलग इलाके में बड़े उम्मीदवारों में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, जो अपनी पारंपरिक सीट पर लड़ते हुए नजर आएंगे। वाराणसी चुनाव लड़ेंगे नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ती हुए आपको नजर आएंगी। इसके अलावा डॉक्टर महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर नोएडा से चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अपनी पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा पंकज चौधरी महाराजगंज से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ये वो बड़े नाम है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रवि किशन गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, एक बार फिर से रवि किशन को मैदान में उतारा जा रहा है। वहीं कृपा शंकर सिंह जौनपुर से चुनाव लड़ेंगे। और वाराणसी में देखिए, वाराणसी की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी में जो तस्वीर आपके सामने है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की है। बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से काशी से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसके लिए काशी में जश्न का माहौल बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस वक्त देखा जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के काशी की, जहां संसदीय क्षेत्र वाराणसी से, काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। सीधे चल रहे हैं तुषार के पास, हमारे सहयोगी तुषार इस वक्त लखनऊ से जुड़े हुए उनके पास चलेंगे। साथ ही वैभव और पीयूष बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है, वैभव के पास चलेंगे। वैभव, बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त यह है कि प्रधानमंत्री काशी से चुनाव लड़ेंगे और तमाम वो बीजेपी के बड़े नेता, कद्दावर नेता, वो अपनी पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन बीजेपी ने चौंकाया है, जहां 100 से 120 सीटों की कयास लगाए जा रहे थे, बीजेपी ने लीड लेते हुए 195 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। बिल्कुल विवेक, और जिस तरीके के कयास लगाए जाते हैं कि बीजेपी हर बार चौंकाने वाले नाम और साथ ही साथ कुछ ना कुछ फेरबदल जरूर करती है इन वक्त पर, और यही हमने देखने को मिला कि देखिए 155 से 160 सीटों का कयास लगाया जा रहा था, लेकिन 195 सीटें आई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान अनुसूचित जाति और महिलाओं को भी दिया गया है। कई सीटें कटी हैं, लेकिन ये देखा जाएगा कि राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा सीटें कटी हैं। केट के अध्यक्ष प्रवीण खंडेलवाल को मौका मिला है, हालांकि मनोज तिवारी को पूर्वांचल और बिहार से चूंकि उनका जुड़ाव माना जाता है, लेकिन इसीलिए उन्हें फिर से दोबारा मौका दिया गया है। साथ ही बांसुरी स्वराज को मौका देना कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। सुषमा स्वराज की वो बेटी है। प्रवेश वर्मा का टिकट यहां पर कट गया है, और देखने वाली बात है कि साथ ही साथ यहां पे जो अन्य दूसरे राज्य हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी मौका मिला है। और चूंकि देखिए नरेंद्र सिंह तोमर का नाम सामने आ रहा था कि अगर उन्हें विधानसभा में स्पीकर बनाया गया तो फिर दोबारा उन्हें केंद्र में मौका मिल सकता है, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान का जो प्रतिक्रिया भी सामने आई, उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया है। बिल्कुल वैभव, आपके पास लौटेंगे वापस। इसके अलावा जितेंद्र हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं, पीयूष हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से, तुषार हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। तुषार के पास भी जाएंगे, लेकिन पीयूष के पास पहले जा रहे हैं। पीयूष, 195 उम्मीदवार देकर बीजेपी ने चौंका दिया है, और न सिर्फ चौंकाया है बल्कि विरोधियों पर, विपक्षी गठबंधन पर एक तगड़ा प्रेशर क्रिएट किया है। 150 सीटों की बात तो आप भी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने 195 कैंडिडेट दे दिए। बिल्कुल विवेक, मेरा जो अनुमान था और जो मेरे सूत्र थे, शायद कहीं ना कहीं थोड़ी कुछ कमी रह गई, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सूची आई, उस सूची में तमाम केंद्रीय मंत्रियों के नाम हैं, चाहे वो किरण रिजिजू का नाम हो, चाहे राजीव चंद्रशेखर का नाम हो। राजीव चंद्रशेखर, जो कि मैंने पहले से ही कहा था कि राज्यसभा के तमाम ऐसे सांसद हैं जो मंत्री हैं, उन्हें मैदान में उतारा जा सकता है। वी मुरलीधरन, राजीव चंद्रशेखर, इन्हें मैदान में उतारा। उसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी मैदान में उतारा गया है, और साथ ही साथ किसका पत्ता साफ हुआ? बड़े नाम कौन कौन से हैं
जो इस बार चुनावी मैदान में नजर नहीं आएंगे? मसलन डॉक्टर हर्षवर्धन को ले लीजिए, जिनको टिकट नहीं मिला है दिल्ली से। ऐसे और कितने बड़े नाम हैं? देखिए, रमेश बिधूड़ी का नाम आ रहा है, हर्षवर्धन जी हैं, और उसके अलावा प्रवेश वर्मा। मतलब वो 3 कैंडिडेट जो अहम माने जा रहे थे अभी तक, और जिसमें एक बार बार लोग कह रहे थे हर्षवर्धन का टिकट कट सकता है, लेकिन 2 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके टिकट नहीं कटने की बात थी, लेकिन उनके भी टिकट काट दिए गए, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसी चीजें हैं वो वहां पर क्रिएट कर दी गई हैं। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश की अगर आप सूची उठा के देखिए, 51 नाम है, और तमाम ऐसे लोग थे, तमाम लोगों ने तमाम तरह की खबरें चलाई, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो इनके कैंडिडेट्स थे उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर चयन किया गया, क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया था। बिल्कुल चल रहे हैं तुषार के पास। तुषार, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 51 सीटों के नाम का ऐलान हुआ है। क्या जानकारी आपके पास? कौन से बड़े खिलाड़ी नब गए इस बार सिलेक्शन में? कौन कौन से वो नाम जो इस बार 51 की लिस्ट में नजर नहीं आए हैं? सबसे बड़ी बात बताऊं तो ये वही ज्यादातर नाम इसमें हैं शामिल जिन लोग जो पहले से मौजूदा सांसद थे, उन्हीं लोगों के नाम इस बार दिए गए। अभी बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिसपे नाम फाइनल नहीं हुआ है। बरेली नहीं फाइनल हुआ है, बलिया नहीं फाइनल हुआ है। आपको बताऊं तो लखनऊ से राजनाथ सिंह को फाइनल कर दिया गया है, फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत, वही सब लोग हैं जो पहले मौजूदा सांसद थे। फैजाबाद की बात करें तो फैजाबाद से भी दोबारा दिया गया है, लल्लू सिंह को टिकट दिया गया है। बस्ती से हरीश द्विवेदी हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रामपुर से घनश्याम लोधी पहले भी रहे हैं, संभल से अमरोहा हो, गौतम बुद्ध नगर हो, गौतम बुद्ध नगर से भी महेश शर्मा को दोबारा से टिकट दिया गया है। आपको बताऊं तो ये वही नाम है जो पहले से सांसद रहे। अभी तक बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां से अभी नाम फाइनल नहीं किया गया है। सहारनपुर से अभी तक नाम नहीं सामने आया है कि सहारनपुर से किसको दिया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा पेच अगर फंसा है तो पश्चिमी यूपी में ही पेच फंसा हुआ है। वहां से भी बहुत लोगों के नाम सामने नहीं आए हैं। आरएलडी को जो 2 सीटें मिलनी है उन नामों पर अभी तक बात नहीं बनी है, उन नामों पर अभी ऐलान नहीं हुआ है। इसके अलावा संजय निषाद की एक पार्टी को टिकट दे दिया गया, उनके बेटे प्रवीण निषाद को टिकट दे दिया गया है। साथ ही अभी ओम प्रकाश राजभर के भी किसी कैंडिडेट को अभी तक टिकट नहीं दिया गया, उनको भी एक सीट मिलने का ऐलान हुआ है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि अभी किसको किसको और दिया जाता है, तब जाकर सब कुछ क्लियर होगा कि कौन से बड़े नाम 29 सीटों पर नाम के, हालांकि अगर अभी तक देखें जी 29 सीटों पर तुषार अभी नाम का ऐलान होना बाकी है, लेकिन 51 सीटों पर उत्तर प्रदेश में नाम का ऐलान कर दिया गया है। चलने से जितेंद्र के पास। जितेंद्र, मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो किसका पत्ता साफ हुआ और किसको टिकट मिला है? मध्य प्रदेश की बिग पिक्चर क्या कह रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से एक बार फिर से, जैसे कि हम सुबह से ही बात करते हुए आ रहे थे कि कहीं ना कहीं चौंकाने वाले जो नाम है वो निकल कर आएंगे, कुछ सरप्राइज जरूर मध्य प्रदेश को मिलेगा और वैसा ही सरप्राइज मिलता हुआ नजर आया है। एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पैतृक सीट गुना से उम्मीदवार बनाए गए हैं। हालांकि 2019 के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहां से हार का सामना करना पड़ा था और केपी यादव यहां से चुनाव जीते थे। इसके अलावा विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, जो उनकी पैतृक सीट मानी जाती है, वहां से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। और देखिए, भोपाल से अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के उत्तर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाले आलोक शर्मा, जो कि पूर्व मेयर हैं, वो चुनाव हार गए थे, लेकिन एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और उन्हें भोपाल लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है। तो आलोक शर्मा भोपाल के लोकसभा उम्मीदवार बनाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट काटा गया है, जो कि पहले से निश्चित था कि कहीं ना कहीं कई बदलाव जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। करीब 9 सीटें ऐसी हैं मध्य प्रदेश की इस पहली सूची में जिसमें जो टिकट है वो बदले गए हैं और